है वो तो आगे जाके आप मतलब क्या पढ़ेंगे। मतलब क्या होता है एक वेसल में क्या होता है सर, आपका पानी अगर डाल दें, पानी डाल के उसमें हल्का सा मतलब क्या सर आपका एसिड अगर देते हैं और उसमें मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब क्या सर आपका टर्मिनल बना दें, तो फिर वो क्या होता है सर आपका कि समझिए वो वेसल के अंदर क्या होता है, मान लीजिए वेसल है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड, यहाँ तार से ऐसा मतलब क्या जोड़ दिया, तो ऊपर में क्या होता है इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है और नीचे में क्या फ्लो करता है सर आपका आयन फ्लो करता है। कैटायन जो कि मतलब क्या होता है सर आपका पॉजिटिव आयन होता है, वो जाता है कहाँ सर आपका कैथोड की तरफ जो नेगेटिव टर्मिनल है, और अनायन जो मतलब क्या होता है सर आपका नेगेटिव आयन होता है वो जाता है मतलब क्या सर आपका एनोड की तरफ जो मतलब क्या पॉजिटिव टर्मिनल है। इस डिटेल बाद में है, बात समझ में ना। तो सिंपल एक बात ये समझिए कि वाटर बना कैसे था, सिंपल समझ लीजिए थोड़ा बहुत हो, जब एक इलेक्ट्रॉन जब दो एटम आया हाइड्रोजन का और एक एटम है ऑक्सीजन का, तो बना मतलब क्या सर आपका वाटर। लिंक कैसे बना, दोनों एटम जो आया था मतलब क्या हाइड्रोजन का, वो लोग मतलब क्या सर आपका एक इलेक्ट्रॉन दिया और दोनों के पास मतलब क्या सर आपका एक पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या सर आपका आ गया, और ऑक्सीजन के एटम के पास क्या आ गया सर आपका नेगेटिव चार्ज मतलब क्या सर आपका आ गया। एक ऑक्सीजन के एटम के पास कितना नेगेटिव चार्ज आया सर आपका -2 मतलब क्या सर आपका चार्ज मतलब क्या सर आपका आया। बात समझ में ना। तो सिंपल बात आप ये समझिए कि जो नॉर्मली होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, उसका मतलब क्या होता है सर आपको उल्टा होता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जैसे ही मतलब क्या वाटर एंटर करेगा तो क्या होगा सर आपका वाटर ब्रेक करेगा। तो वाटर अगर ब्रेक किया तो आप बताइए हाइड्रोजन क्या है, कैटायन, क्योंकि वो क्या दे चुका था, इलेक्ट्रॉन दे चुका था। और ऑक्सीजन मतलब क्या सर आपका एनायन, क्यों एनायन, क्योंकि वो मतलब इलेक्ट्रॉन ले चुका था, है ना। तो होगा क्या सर आपका, होगा ये कि कैटायन जाएगा कैथोड पे और दोबारा अपना मतलब क्या सर आपके इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेगा और बन जाएगा मतलब क्या सर आपका नॉर्मल एटम। एनायन मतलब क्या सर आपको जाएगा एनोड पे और वो दे देगा वो इलेक्ट्रॉन जो वो मतलब क्या गया था आपका लिया था, और बन जाएगा मतलब क्या सर आपका नॉर्मल एटम। तो इस तरह हाइड्रोजन पहुंच जाएगा मतलब क्या सर आपका कैथोड पे, और मतलब समझो ट्यूब की तरह ही बना सकता है। तो इस केस में कैथोड बनाता है ट्यूब की तरह, और ये जगह में कलेक्ट हो जाता है मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन, और ये जगह में कलेक्ट हो जाता है मतलब क्या सर आपका ऑक्सीजन। आप बोलेंगे हम हाइड्रोजन इतना जगह क्यों दिया और ऑक्सीजन मतलब क्या सर आपका इतना जगह क्यों दिया, इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन जो रिसीव होता है उसका वॉल्यूम मतलब क्या होता है, डबल होता है, और ऑक्सीजन जो रिसीव होता है उसका वॉल्यूम मतलब क्या होता है सर आपका हाफ होता है। क्यों, क्योंकि एक एटम में, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम था हाइड्रोजन का और एक मतलब क्या था सर आपका ऑक्सीजन का था। ये बताया समझ में ना, ये याद रहेगा तो आप बस पढ़ लीजिए। बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, तो इसमें आपको हाइड्रोजन चाहिए तो वो भी मिल गया, ऑक्सीजन चाहिए तो मतलब क्या ऑक्सीजन ही मिल गया। लेकिन हाइड्रोजन कहाँ मिला, कैथोड पे, क्योंकि वो कैटायन था। ऑक्सीजन कहाँ मिला सर आपका एनोड पे, क्योंकि वो मतलब क्या था, एनायन था। तो एसिडिफाइड वाटर ऑन इलेक्ट्रोलिसिस लिबरेट्स हाइड्रोजन एट द कैथोड। इतनी सिंपली बात लिखा है। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, very pure hydrogen is obtained as a byproduct of during electrolysis of brine। तो एक तो मतलब क्या सर आपका एसिडिफाइड वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस से मतलब क्या होता है सर आपका मिल जाता है हाइड्रोजन, और एक मतलब क्या होता है सर आपका ब्राइन का भी इलेक्ट्रोलिसिस से मतलब क्या होता है सर आपका मिल जाता है हाइड्रोजन। आप बोलेंगे सर यहाँ तो हाइड्रोजन है नहीं, कैसे मिलेगा, सोल्यूशन तो पानी में है ना सर। तो पानी को मतलब क्या सर आपका ब्रेक करके बन सकता है, टेक्निकलिटी मतलब क्या सर आपको बन जाएगी। बस ये दोनों मतलब क्या सर आपको याद कर लीजिएगा, है ना। तो ये क्या हो गया सर आपका, जब एसिडिफाइड वाटर का होता है मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रोलिसिस, तो आपको मिलता है हाइड्रोजन कैथोड पे, जो कि कलर तो नहीं होता है ना, तो आपको समझना पड़ेगा कहाँ पे होता है, कैथोड पे एनोड पे, पता होना चाहिए ना। एनोड से निकालेंगे तो निकल जाएगा ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो सब्जेक्ट है नहीं, सब्जेक्ट हम लोग मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन है। तो क्या बोलना पड़ेगा सर आपका कि एसिडिफाइड वाटर ऑन इलेक्ट्रोलिसिस लिबरेट्स हाइड्रोजन एट कैथोड। उसके साथ साथ ये रिएक्शन याद रखना पड़ेगा। दूसरा इलेक्ट्रोलिसिस और मतलब क्या सर आपका ब्राइन। अब ये हो गया आपका। अब CH4 को क्या कहा जाता है सर आपका, मीथेन कहा जाता है ना। तो फ्रॉम नेचुरल गैस एंड फ्रॉम कैल्शियम हाइड्राइड, यहाँ पे नेचुरल गैस का एग्जांपल दिया मतलब क्या सर आपका मीथेन,
और ये नीचे दिया है कैल्शियम हाइड्राइड का मतलब क्या है सर आपका एग्जाम्पल, ये बताया समझ में ना। तो देख लीजिए जितना भी हम लोग मतलब क्या सर आपका चाहे नेचुरल गैस हो, चाहे मतलब क्या पेट्रोल हो, चाहे मतलब क्या केरोसिन हो, ये सारा का सारा मतलब क्या होता है आपका हाइड्रोकार्बन होता है। और जब भी मतलब क्या होता है सर आपका हाइड्रोकार्बन मतलब क्या होता है सर आपका बर्न करता है तो देता है मतलब वो छोड़ दीजिए अभी के लिए, सारे का सारा मतलब क्या होता है हाइड्रोकार्बन होता है। और सबसे सिंपल हाइड्रोकार्बन जो है वो मतलब क्या है सर आपका मीथेन है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है सर आपका मीथेन रिएक्ट कर रहा है स्टीम के साथ में। Ni का मतलब क्या होता है निकल, निकल एक्ट कर रहा है मतलब क्या है सर आपका एज अ कैटलिस्ट। टेम्परेचर मतलब क्या है सर आपका 800 डिग्री सेल्सियस। बन क्या रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड और बन क्या रहा है सर आपका हाइड्रोजन। अब देखिए एक बात क्या लिखा, फिर तो आपको बोलेंगे सर कार्बन मोनोऑक्साइड तो यहाँ भी आ गया। तो जिस तरह मतलब क्या है सर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड को रिमूव किया गया था बॉश प्रोसेस में, उसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड को मतलब क्या सर आपको यहाँ पर रिमूव मतलब क्या कर दिया गया। अब बात समझ में ना, बात मतलब क्या सर आपको लास्ट वाला बात समझ लीजिए। कैल्शियम हाइड्राइड जब वाटर के साथ रिएक्ट किया तो बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्या बनाया सर आपका हाइड्रोजन। ये बात भी आगे समझ में कोई डिफिकल्टी नहीं है, बस प्रोसेस इसका कहानी खत्म हो गया। क्या नाम रखना पड़ेगा सर इसका, ये प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। आप लिख दीजिए।